हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी चीज़, जो ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है वो यहाँ पर एंड होने वाला है 10 तारीख को। अगर आपने अभी तक चैलेंज में हिस्सा नहीं लिया, याद रखो 40 ही लोगों ने एंटर किया है। इसमें से 10 लोग शॉर्ट पैसा लेके जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को 500, सेकेंड को 400, तीसरे को $300 मिलने वाले हैं। इन तीनों को पैसा मिल रहा है। बाकी टॉप 10 में $100 सबको बंटने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए देखो, भाई कि ने 96% का ROI अचीव किया है। विनय गुप्ता अभी भी टॉप पे हैं। एंड मेक श्योर कि आप भी इसको ज्वाइन करो। सारा प्रोसेस सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेट्स गो राइट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग विल डिस्कस इस बिटकॉइन की रेंज क्या कह रही है। बिटकॉइन में कुछ अलग हो रहा है। सो व्हाट आई सी फ्रॉम दिस इज दैट RSI इज गेटिंग कूल ऑफ। ठीक है, अब जब ये कूल ऑफ हो रहा है और प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो इसका क्या मतलब है आपको भली भांति पता है। ठीक है, अब आप चैनल के उतने पुराने मेंबर हो। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है अराउंड दिस रीजन, बट दैट डजेंट मीन कि ये तोड़ेगा नहीं। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने सारे ग्रीन कैंडल बना के भागा है ना, ये इसमें स्ट्रांगनेस है। और ये पुल बैक या अगर करता है तो हम बहुत लकी होंगे, हम पुल बैक में एंट्री लेंगे। ठीक है, भाग सकता है। हमारा पूरा आइडिया इस जब डंप में मार्केट नीचे आ रही थी, हम आपको बुलिश थे, हम बुलिश 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 बताए जा रहे थे। हालांकि पर्सनली मैंने इसके ऊपर आने पे, थोड़े ऊपर आने पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया, जो कि गलत था, जिसपे मेरे हाथ जले काफ़ी ज़्यादा। ठीक, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे जो मेरा स्टैंड था, एंड इट वाज रिटन देयर, अगर आप सर्च करोगे ना मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप चेक करो, कहीं पर मिल जाएगा इस जगह। आई एम नॉट बेरिश है, आई एम बुलिश एंड आई डू थिंक दैट दे आर ऑल, सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अब देखोगे बिकॉज 10 टू ये पूरा लिखा हुआ है। मैंने 111 के अराउंड आपको बहुत 100% श्योर बोला था। आई एम नॉट बुलिश बेरिश हेयर, आई एम बुलिश एंड आई डू थिंक दे ऑल आर डूइंग इज स्वीपिंग द लोज अगेन। बार बार ये लोज को स्वीप करे जा रहे हैं आपको दिखाने निकालने के लिए मार्केट से। और आप देखो 111 के लेवल पे जो मैंने अपडेट आपको दी, वहां से आपको देखोगे मार्केट में क्या मूव आया है। इफ़ यू थिंक कि अगर मैं उसमें भी गलत हूं, तो आपको मैं एक और चीज़, कूल चीज़ दिखाता हूं। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ ETH के बारे में मैंने एक बात कही थी, मोमेंट ऑफ साइलेंस और अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई एम बाइंग एट 4K के अराउंड, यहाँ 39.58 की जब विक लगी थी। ठीक है, इस जगह भी हमने आपको चढ़ चढ़ के बताया था कि मार्केट में बेरिश होने का कोई टाइम ही नहीं है इस समय। समझ रहे हो? अब उन सब में से किसी ने भी कुछ भी वो चीज़ें सुनी, कुछ समझी, तो भाई ठीक है, बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो आपके पास मौका नहीं है, आप चांसेस आर लाइकली आप साइडलाइन होगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पर्सनली मैं भी साइडलाइन हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़े से मूव के बाद शॉर्टिंग करनी स्टार्ट की, जिसकी वजह से मैं गिर गया। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, क्योंकि इट्स मार्केट। एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ वो चीज़ें होंगी जो आपने कई बार पहले देखी हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका रिफ्लेक्स एक्ट हो जाकर करना स्टार्ट कर देता है और आपको बताता है कि ये जो लेवल के ऊपर हो रहा है ये एक बेरिशनेस है, जहां से मार्केट गिरी भी थोड़ी सी, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं गिरी, फिर रिवर्सल आ गया। ठीक, सो अब अगर हम यहां पर कुछ चीजें देखें, पहले मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक फिबोनाची यूज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाएगा जब हमें अगर रिवर्सल वगैरह पकड़ना होगा। यहाँ पर बिटकॉइन में ना 35 बिलियन 36 बिलियन का डेल्टा चल रहा है ओपन इंटरेस्ट का। राइट, इस बात को आप नोट कर लो। 35 बिलियन इज अ लॉट। राइट, शायद ATH है मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट, सबसे अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है। यहाँ पर बिटकॉइन में अगर आपको किसी भी तरीके का स्वीप देखना है, लाइक फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, देन आप शॉर्ट पोजीशन रख सकते हो। बट ATH का यहाँ पर ऐसा, जैसे आपने मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक शॉर्ट लिया 1.38 का आएगा, आपका टारगेट छोटे होने चाहिए, क्योंकि आप मार्केट रिवर्सल पकड़ रहे हो बट छोटे छोटे टाइम के लिए। देखो मार्केट ने रिवर्सल और डंप दिए अप्रोक्सीमेट लेवल्स पे, बट नॉट मच। तो अगर बड़ा लेवल का आपको पकड़ना है तो आपको थोड़ा रिस्क भी ज्यादा लेना होगा, तब हाथ जलते हैं लोगों के। ठीक है, अब आप रिवर्सल पकड़ रहे हो, इन सब के नीचे जिनका स्टॉप लॉस है वो पूरा पकड़ने के लिए मार्केट गिरेगी डायरेक्ट ही, लेकिन जब गिरेगी तब गिरेगी। अभी तो नहीं, अभी तो मतलब अभी नहीं गिरी है, तो अभी तो आपको बुरा ही बोला है, आपको खराब ही बोला है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बड़े मूव या तो ना पकड़ो, और अगर बड़े मूव पकड़ना चाह रहे हो, ऐसे समय में पूरी मार्केट का रिवर्सल पकड़ना चाहे, तो भैया रिस्क लेने के काबिल रहो। क्योंकि रिस्क जो है ना, वो ऐसी चीज है जिसका, जो हर आदमी का, हर बंदे का अलग देखा है मैंने आज तक, और हर इंसान का अलग है। ठीक है, हर कोई हर रिस्क को जो बोल देता है कि मैं इस रिस्क के लिए ओके हूँ, वो उस रिस्क के लिए ओके नहीं होता। ये एक दो डिफरेंट चीजें हैं, कि मैं रिस्क ले रहा हूं और मैं रिस्क के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ ये रिस्क है मेरा, वो दो डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अलग अलग टर्न आउट करती हैं, तो लोग रियल में चेंज होते हैं। फिर वहाँ पर आपको पता चलता है कि हाँ मेरा रिस्क नहीं था यार,
मैंने अपने हद से ज़्यादा गवा दिया, ये एक चीज़ थी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ पर सेलिंग तो पहली अच्छी थी, विच प्रूफ्स कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़े एसएल लेने मार्केट गई, उसके बाद गिर गई। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे उठ रही है, अब आपको ये देखना है कि आप गोल्डन पॉकेट या फिर फिबोनाची के किसी लेवल पे कोई रिजेक्शन आ रहा है। अगर रिजेक्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हो विद दिस लो के टारगेट का, इसका नीचे का रख सकते हो। अगर आपको रेंजेस ब्रेक होती नहीं दिख रही, देखो रेंजेस मैंने इसीलिए ड्रॉ करी आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो रेंजेस का मतलब क्या है, 4 घंटे 1 घंटे सबकी रेंजेस मेरे पास हैं अभी, ठीक। अब 4 घंटे 1 घंटे की रेंजेस को अगर हम क्लियरली देखें तो 4 घंटा ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो टेक्निकली यहाँ पे लॉन्ग बनेगी, टेक्निकली लॉन्ग बनी हुई है इस एटीएच तक, ठीक। ब्रेकआउट कर रहा है और अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप लॉन्ग पे जाओगे, ठीक। अगर यहाँ किसी भी तरीके की रेड कलर की व्हाइट कलर की, सॉरी मेरे में व्हाइट लेकिन आपके में रेड कलर की कैंडल बनती है विच ब्रिंग्स इट बिलो 123,800 123,600 के नीचे, देन आपको एक टारगेट मिलेगा 123 के नीचे का, फिर आपको टारगेट मिलेगा 122,500 के नीचे का एंड 122 के भी नीचे का आपको टारगेट मिल सकता है जो कि प्रीवियस डे का लो। तो यहाँ पे कैंडल को ऑब्जर्व करना है, जब वीडियो मेरी अपलोड हो रही है इस समय क्या कर रही है मार्केट कैंडल्स के साथ, उसको आपको ध्यान से देखना है एंड देन आप बताइए कि आपको क्या मतलब क्या लग रहा है, ठीक। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये डिसीजिव होने वाला है। मतलब आपको अगर रेंज के नीचे दिखती है मार्केट जाती, जैसे मैंने 123,600 123,800 बोला, नीचे आती है रेड कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो अप अंटिल 122 के, ये का एक सिंपल शॉर्ट होगी, ठीक। अगर आपको यहाँ पर मार्केट ऊपर दिखती क्लोज होती 124 के ऊपर ही होल्ड करती, आप लॉन्ग में जा सकते हो। आप 4 घंटे के लो का एसएल रख सकते हो, 123,200 आपका लो का एसएल रहेगा और आपका टारगेट एटीएच रहेगा। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मार्केट यहाँ पर अगर क्लोज करती तो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। आप इस तरीके से लोगे, रेड कैंडल बनती है तो सिंपल से आपको 4 घंटे की कैंडल ऑब्जर्व करनी, ये आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। अब आप बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी तभी पता चलेगी जब कैंडल क्लोजिंग होगी। अभी 4 घंटा मेरे सामने क्लोज कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर 124 के क्लोज करने का, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। मार्केट का पूरा जायजा लेना है ना, तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा साइकिल के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हुए। अभी के लिए मैंने आपको क्विक अपडेट दे दी, ट्रेड कैसे करोगे क्या करोगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देख लो डेली में, ये देखो डेली का हाल क्या है। ये रेंज बड़ी ही तगड़ी रेंज है, इससे डरना मत। और पहले भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा संभल के, 1 2 तीसरा टैप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बट ग्रीन कैंडल्स बना के तीसरा वाला ऊपर होपफुली क्लोज हो जाता है तो मार्केट में अच्छी खासी रन देखने को मिलेगी एंड दैट वुड बी द लास्ट रन ऑफ दिस साइकिल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। अब हम जरा ईटीएच को देखते हैं। अब देखो ईटीएच भैया क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैंगल के ऊपर। अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोज करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि देखो पिछली कैंडल स्वीप भी दे चुकी है। स्वीप देने का मतलब है लोगों को ऐसा लंट किया होगा जो शॉर्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ये ऊपर क्लोज कर रहा है, देन आपकी एक सिंपल सी लॉन्ग इनिशिएट हो सकती है विद जस्ट अ स्मॉल स्टॉप लॉस, बहुत छोटा 2% का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका एटीएच यानी 8%। दिस वुड बी 4:1 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, ठीक है। सिंपल सी ट्रेड है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों, ईटीएच बीटीसी अभी शायद अपनी हरकत में आए और शायद इसको होल्ड करके ऊपर लेके जाए, तो ईटीएच बीटीसी पे गेम टिका हुआ है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।